We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 3.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला किया था, लेकिन अभी तक रूसी सेना उन इलाकों को टारगेट करती रही जो उसकी सीमा से सटे हुए हैं। लेकिन पिछले 1 महीने में ये दूसरी बार है जब रूस का बारूदी कहर कीव पर टूटा है। पुतिन की सेना ने कीव पर हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है, आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। रूस की सेना ने किंजल मिसाइल से कीव में तबाही मचाई है। फाइटर जेट से मिसाइल लॉन्च करके ऊंची इमारतों को जमींदोज कर दिया है। इसके अलावा इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से भी कीव पर कहर बरपा है, जबकि एक साथ सैकड़ों शाही ड्रोन से कीव को घुटनों पर ला दिया है। और पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके तो परिणाम विनाशकारी होगा। रूस और यूक्रेन के बीच हथियारों की गर्जना थमने वाली नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर पर ब्रेक लगने वाला नहीं है। क्योंकि हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में विध्वंस का नया फेज शुरू हो रहा है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अटैक को नई धार दे दी है। ड्रोन के साथ ही मिसाइलों से हमला करके रूसी फौज अब यूक्रेन का खेल खल्लास करने में लगी है। रूस ने यूक्रेन पर जो ताजा हमला किया है, उसमें रूस की सेना ने यूक्रेन पर एक ही रात में 629 मिसाइलों और ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया है। इस हमले में रूसी फौज ने जिन 3 हथियारों का इस्तेमाल किया है वो विनाशक वेपन है: किंजल मिसाइल, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और शाहिद ड्रोन। जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगातार इन हथियारों से रूसी फौज जेलेंस्की के मुल्क को तबाह करने में लगी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ ताजा हमला भी इन्हीं हथियारों से अंजाम दिया गया है। किंजल मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इतनी ज्यादा स्पीड का मतलब है जब ये मिसाइल फायर होती है तो इसे कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, रूस का ये भी दावा है कि इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। इसलिए माना जा रहा है कि कीव में यूक्रेन ने जो डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, उन्हें चकमा देकर इस मिसाइल ने कीव में भयंकर तबाही मचाई। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 1000 किलोटन का वॉरहेड, 500 किलोटन का परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर दूर के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। इसी ताकत के कारण किंजल मिसाइल यूक्रेन का काल बन गई है। लेकिन पुतिन के तरकशों में एक और मिसाइल है जिसने जेलेंस्की को काफी घाव दिए हैं। इस मिसाइल का नाम है इस्कंदर। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है और ये मिसाइल 700 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है, यानी अपने टारगेट पर बाहरी तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल की रफ्तार इसे बहुत घातक बनाती है। ये मिसाइल एक बार लॉन्च किए जाने के बाद 7 मैक की रफ्तार हासिल करती है, जिसके चलते किसी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मिसाइल हवा में सीधे नहीं उड़कर कलाबाजी करती है। इस्कंदर मिसाइल में दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए डिकॉय और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का जो हथियार गेम चेंजर साबित हो रहा है वो विनाशक वेपन है शाहिद ड्रोन।
ये ड्रोन रात के अंधेरे में उड़ते हैं और बाइक जैसी आवाज करते हैं। इनमें टंगस्टन बॉल्स और ज्वलनशील धातुएं जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम भरी होती हैं, जो विस्फोट के साथ आग फैलाती हैं। इसलिए जब रूस इन ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है तो वहां आग के विनाशकारी लपटें उठने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये ड्रोन लगभग 11 फीट लंबे होते हैं और इनमें हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगे होते हैं। इसमें 50 किलोग्राम वॉरहेड फिट रहता है। इस ड्रोन का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इस ड्रोन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी रेंज 1800 किलोमीटर। इसलिए जंगबाज कीव के आसमान में मंडराकर जेलेंस्की के खेमे में खलबली मचा रहा है। कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे इलाकों को भी पुतिन की फौज निशाना बना रही है। यूक्रेन सैन्य पोस्ट को रूस की आर्मी MLRS यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भी टारगेट कर रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।